तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केवीएस केवीएस की जो वैकेंसी निकली हुई है उसका जो है हम ऑफिशियल सिलेबस यानी पूरा हिंदी में जानेंगे। टीजीटी पीआरटी ये सब जो है इसका जो पूरा सिलेबस है वो ए टू जेड ये आप लोग देख सकते हो। ये मैंने खुद हाथ से लिखा है और पूरा जो है हिंदी में एक एक करके पूरा टॉपिक बताऊंगा। कौन सा भाग में कितने प्रश्न आएंगे, किस विषय के आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, तो पूरा ए टू जेड इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पूरा सिलेबस क्या है। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो पीआरटी वाले हैं, पीआरटी वाले यानी कि जो प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसी निकली हुई है 64 से 14, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। उसका जो है पूरा डिटेल सिलेबस हिंदी में जानेंगे ए टू जेड, क्योंकि जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसमें जो सिलेबस दिया है वो इंग्लिश में दिया है। तो बहुत से बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है इंग्लिश में, उसको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का है क्या नहीं। तो इस वीडियो में हम पूरा हिंदी में ए टू जेड पूरा ऑफिशियल सिलेबस पूरा जानेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी केवीएस प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम यानी कि प्राइमरी लेवल की जो वैकेंसी है उसका जो है पूरा पाठ्यक्रम जो है बताया जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यह परीक्षा 180 अंक की होगी, यानी कि इसका जो पेपर होगा वो टोटल 180 अंक का होगा। 180 180 अंक का होगा। 180 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे यानी 180 प्रश्न होंगे और उसका 180 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन एक नंबर का आएगा। और जो प्रश्न के जो वो होगा वो बहुविकल्पी होगा यानी ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है तथा इसकी अवधि 180 मिनट। इसमें जो समय दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा वो 180 मिनट, यानी कि इसमें साफ साफ है कि 180 प्रश्न होंगे, 180 नंबर का होगा और 180 ही मिनट टाइम दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे टाइम दिया जाएगा। तो ये रही इसका। आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इसमें भाग एक। सबसे पहले हम देखते हैं भाग एक में क्या है। भाग एक में जो दिया गया है सिलेबस में वो भाषाओं में प्रवीणता यानी कि 20 अंक का है। भाषाओं में प्रवीणता का मतलब है कि इसमें 2 सब्जेक्ट है, एक सामान्य अंग्रेजी यानी जनरल इंग्लिश, इसके 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 नंबर के, और एक सामान्य हिंदी जिसके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, यानी कि 10 नंबर की इंग्लिश। भाग एक में जो है वो 10 नंबर की इंग्लिश होगी और 10 नंबर की हिंदी होगी, यानी दोनों को मिलाकर 20 अंक का। भाग एक में जो है 20 अंक का भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो सेकेंड पार्ट है हमारा भाग दो में क्या पूछा जाएगा, कंप्यूटर सामान्य जागरूकता, यानी कंप्यूटर से। यहाँ पे आप तो देख सकते हैं भाग 2 में जो है वो कंप्यूटर सामान्य जागरूकता यानी जीएस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, तर्क में प्रवीणता यानी कि जिसे हम रीजनिंग कहते हैं, रीजनिंग इंग्लिश में कहते हैं। तो इन सब को मिला के 20 क्वेश्चन टोटल पूछे, 20 क्वेश्चन 20 अंक का पूछा जाएगा। इसका अलग अलग हम डिटेल देखते हैं। पहला जो है सामान्य जागरूकता और करेंट अफेयर 10 नंबर के पूछे जाएंगे, यानी कि जीएस और करंट अफेयर को मिला के टोटल क्वेश्चन 10 आएंगे। जीएस और करंट दोनों को मिलाकर 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद तर्क क्षमता यानी कि जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो रीजनिंग के जो है 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। और जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के है 10 क्वेश्चन आएंगे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स से आएंगे। तो ये आप लोग देख सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं सॉरी दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ गलत बता दिया है, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है। जो कंप्यूटर के हैं ये 10 क्वेश्चन नहीं हैं, ये 5 क्वेश्चन हैं,
ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना। ये मतलब इसमें 10 क्वेश्चन नहीं है, ये ऑफिशियल में मैंने अभी देखा है। तो इसमें जो है 5 क्वेश्चन है 5 नंबर के। तो यहाँ पे गलती से लिख गया है 10 क्वेश्चन, क्योंकि जो है जीएस के 10, जीएस और करंट के मिला के 10 क्वेश्चन ये हो गए, और रीजनिंग के 5 और कंप्यूटर के 5, 5 5 10 और 10 ये 10 10 20, यानी कि जो भाग 2 में है वो 20 नंबर के टोटल आएंगे। तो इसको थोड़ा एक बार मतलब कि इसको काट देना। तो इसमें भाग 2 में एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि जो मतलब इसमें जीएस और करंट को मिला के 10 क्वेश्चन है, उसके बाद रीजनिंग के 5 क्वेश्चन है, उसके बाद कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, ये भाग 2 हो गया। उसके बाद हम देखते हैं भाग 3। भाग 3 में जो है यहाँ पे बताया गया शिक्षा और नेतृत्व परिपेक्ष, यानी शिक्षा और नेतृत्व परिपेक्ष के जो है टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे। इसमें 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन में आप लोग को अलग अलग मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला जो है शिक्षा को समझना, यानी जो हमारा टॉपिक है पहला वो शिक्षा को समझना, उससे जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद टीचिंग लर्निंग को समझना, टीचिंग लर्निंग को समझना, इससे भी 15 क्वेश्चन है। उसके बाद अनुकूल सीखने के माहौल का निर्माण, इससे 10 क्वेश्चन हैं। इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। स्कूल संगठन और नेतृत्व, इससे 10 क्वेश्चन है। उसके बाद शिक्षा में परिपेक्ष, इसके भी 10 प्रश्न हैं। यानी कि 15 15 30 और 30 30 60, ये आप लोग देख सकते हो। ये अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसमें आप लोग सही से देख लेना इसमें कितना क्वेश्चन कितने नंबर का कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इसमें टोटल 60 नंबर का, भाग 3 में 60 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, अलग अलग है। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं भाग 4। भाग 4 को जो है हम कायदे से देख लेते हैं। इसमें जो 80 क्वेश्चन हैं, टोटल 80 क्वेश्चन है भाग 4 में, जिसे विषय विशिष्ट पाठ्यक्रम यानी कि स्पेशल जो है सब्जेक्ट से जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो तो नॉर्मल ऊपर जो हो गया वो तो पूछा ही जाएगा, साथ में जो ये स्पेशल पाठ्यक्रम से है उससे उसमें जो है अलग अलग पूछे जाएंगे। तो इसमें जो है 80 नंबर का टोटल पेपर होगा, मतलब भाग 4 में 80 नंबर टोटल हो गए, जिसमें अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन, गणित के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और ईवीएस यानी पर्यावरण के 20 क्वेश्चन, यानी 4 सब्जेक्ट 20-20 क्वेश्चन मिला के 80 क्वेश्चन हो जाएंगे, 80 अंक के हो जाएंगे। तो ये लोग आप जो विशिष्ट पाठ्यक्रम है इसको आप लोग ध्यान से देख लेना। अंग्रेजी, गणित, हिंदी और पर्यावरण 20-20 क्वेश्चन मिला के 80 क्वेश्चन हो गए। तो ये मैंने कुछ 60 में बता दिया है कि ये मतलब 60 में पूरा है। इतना 180 क्वेश्चन होंगे, कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर का आएगा, तो ये बिल्कुल 60 में मैंने बता दी। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये बिल्कुल 60 में। अब इसका जो है विशिष्ट विश्लेषण मैं बता दूंगा। ये मतलब कि इसका जो है पूरा विशिष्ट कहाँ से कितना, किस सब्जेक्ट में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसका जो है पूरा मैं डिटेल सिलेबस में बताऊंगा अब। तो यहाँ पे देखते हो विस्तृत पाठ्यक्रम। तो आइए हम लोग देखते हैं। जो भाग 1 में हमारा हिंदी और अंग्रेजी के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें जो है जैसे अंग्रेजी में है कुछ मतलब पाठ्यक्रम है, मतलब कि यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फालतू इतना इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल इन टॉपिक को आप कर लेना, बाकी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो जो पहला इसमें टॉपिक दिया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो पैराग्राफ वगैरह होता है उससे क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वर्ड पावर से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ग्रामर से और यूजेज, ग्रामर एंड यूजेज, यानी कि जो उसका ग्रामर और उसका यूजेज जहाँ जहाँ मतलब ग्रामर का, उससे क्वेश्चन आएंगे। तो अंग्रेजी में यही 3-4 टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 10 नंबर का पूछा जाएगा, ये आप जानते ही हो। उसके बाद हम हिंदी में देखते हैं। हिंदी में जो है पठन कौशल है, उसके बाद शब्द सामर्थ्य है, उसके बाद हिंदी व्याकरण है और उसकी प्रयुक्तियाँ हैं। हिंदी व्याकरण और प्रयुक्तियाँ, ये 3-4 टॉपिक हैं, इनको आप लोग देख लेना। ये 10 नंबर की ये भी हिंदी हो गई। ये तो नॉर्मल मतलब 10-10 नंबर के हैं। इसके बाद नीचे भी 20-20 नंबर का एक्स्ट्रा है, तो ये नॉर्मल वाला है। इसको भाग 1 में जो है उसको देख, ये है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं जो जीएस और करंट है। जीएस जो है हमारा पूछा जाएगा वो कहाँ कहाँ से पूछा जाएगा।
तो पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास, उसके बाद उसके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण दिन, जो साल में 365 दिन में मतलब अलग अलग दिवस होते हैं, वो दिवस जो है उससे एक एक से दो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो दिवस आप लोग तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद किताबें और लेखक, इसको ये भी टॉपिक दिया गया है, किताब और लेखक, किसकी किताब कौन, उसके लेखक क्या है, ये सब है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये जो है मतलब वो जो कांग्रेस वगैरह के जितने भी मतलब कि अधिवेशन हुए हैं, जो भी आंदोलन हुए हैं, उनको सब लोग उनको जो है आप लोग कायदे से तैयार कर लेना। उसके बाद पुरस्कार एवं सम्मान, जितने भी 2022 में पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे ज्ञानपीठ हो, चाहे सरस्वती सम्मान हो, चाहे जो भी हो सम्मान, मतलब सारे उसको आप लोग कायदे से पढ़ लेना। उसके बाद बजट, बजट से क्वेश्चन आएगा। पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो उनको आप लोग देख लेना एक बार। उसके बाद सामान्य राजनीति, यानी जिसे हम पॉलिटी कहते हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं, उससे क्वेश्चन आएंगे। वर्तमान मामले एवं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, हाँ ये करंट का क्वेश्चन है, करंट से रिलेटेड है। वर्तमान मामले, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ये सब करंट में आ जाता है। उसके बाद विज्ञान और आविष्कार, ये सब साइंस का है, उसके खोज, साइंस जो है। खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद भारत राजधानी और मुद्रा, भारत के पड़ोसी देश और उसके राजधानी, उनकी मुद्राएं, ये सब मतलब जीएस में जो है ये सारे टॉपिक हैं, आप लोग इनको देख लेना कायदे से पढ़ लेना। ये 10 नंबर का पूछा जाएगा, हर जो है टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जीएस और करंट अफेयर का पूरा डिटेल सिलेबस हो गया। आगे हम लोग देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, तर्क क्षमता यानी रीजनिंग में पहला संबंध, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, यही सब पूछा जाएगा, संबंध। इसके बाद अवलोकन वाला चैप्टर एक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग से तो हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो कोडिंग डिकोडिंग आप लोग कायदे से पढ़ लेना। उसके बाद अंक गणितीय श्रृंखला, मतलब जो सीरीज वगैरह होती है ना, जैसे कुछ दिया है, जैसे 5, 6, 8, 10, उसके बाद डैश कर दिया, पूछ लिया कि रिक्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी, ये सब हो गया। उसके बाद मौखिक तर्क से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद सादृश्य वक्तव्य, मतलब कि जो चित्र वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं कि ये चित्र दे दिया, उसके बाद उसमें पूछ लेता है कि कौन सा इसमें मतलब शामिल होगा या इसके आगे वाला कौन होगा, तो वो चित्र वाला क्वेश्चन। इसके बाद श्रृंखला, वही सीरीज, तार्किक समताएं, वही सब। तो रीजनिंग में कुछ नॉर्मल टॉपिक हैं 5 नंबर के, तो उसको आप लोग एक एक बार देख लोगे तो वो हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो रीजनिंग 5 नंबर की हो गई। उसके बाद कंप्यूटर 5 नंबर का आता है। यहाँ पे देख लो कंप्यूटर 5 नंबर लिखा है, वहाँ पे थोड़ा गलती हो गई थी, 10 नंबर लिख गया था, लेकिन यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे केवल। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज जो होता है उसको, पीपीटी, वर्ड, दस्तावेज, स्वरूपण, कंप्यूटर का इतिहास, पेंट, इंटरनेट, यही सब चैप्टर हैं कंप्यूटर में, तो आप लोग इनको पढ़ लेना कायदे से। उसके बाद जो है आगे जो है ये जो शिक्षा को समझना वाला जो टॉपिक था हमारा, उसमें आप लोग देख लीजिए क्या क्या है। ये 15 नंबर का है, जिसमें आप लोग एक बार कायदे से देख लेना इसमें क्या क्या है। जैसे विकास, शिक्षा का विकास है, शिक्षा की परिपक्वता है, विकास की अवधारणा है, विकास के सिद्धांत हैं, सिद्धांत और बहस, विकास के कार्य, चुनौतियाँ, ये सब हैं। विकास के क्षेत्र हैं, शारीरिक, संज्ञानात्मक, नैतिक आदि। विकास के प्रभाव हैं, किशोरावस्था को समझना, संस्थागत समर्थन को डिजाइन करने के लिए आवश्यकताएं क्या क्या होनी चाहिए, चुनौतियां और निहितार्थ क्या होना चाहिए, प्राथमिक और माध्यमिक समाजीकरण, एजेंसी की भूमिका, होम स्कूल निरंतरता, ये सब टॉपिक जो हैं इसमें हैं। तो शिक्षार्थी को समझने वाले टॉपिक में ये सब साइको वगैरह है, तो ये सब आप लोग देख लेना, 15 नंबर के ये पूछा जाएगा। उसके बाद टीचिंग लर्निंग को समझना, ये जो हमारा टॉपिक है इसको आप लोग एक बार कायदे से देख ले, ये भी 15 नंबर का है। इसमें देख लेना आप, सीखने पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण, ये जो है टॉपिक है, इससे अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। जैसे व्यवहारवाद आ गया, संज्ञानात्मक वाद आ गया, रचनावाद आ गया, उनके निहितार्थ के विषय में शिक्षा की भूमिका हो गई। उसके बाद छात्र की भूमिका हो गई, शिक्षक छात्र का संबंध हो गया। उसके बाद शिक्षक पर
विधियां का विकल्प हो गया, कक्षा का वातावरण कैसे होना चाहिए, अनुशासन उसका कैसे होना चाहिए, शक्ति आदि की समझ, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ। इसमें जो टॉपिक है, कक्षा निर्देश डिजाइन करना, छात्र गतिविधि की योजना बनाना, स्कूल में सीखने की जगह बनाना, शिक्षण अधिगम की योजना, संगठन, पाठ्यक्रम की धारणा प्रकट कर और छिपे हुए पाठ्यक्रम, मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, बचपन की देखभाल और शिक्षा योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवनात्मक अधिगम। ये सारे टॉपिक हैं जो है, ये सब मिला के जो है 15 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो इसको आप लोग कायदे से देख लेना। उसके बाद ये अगला टॉपिक है जो है जिसमें निर्देशात्मक योजना है, वर्ष योजना, इकाई योजना, पाठ योजना, शिक्षण सामग्री, संसाधन, शिक्षण अधिगम हेतु सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, सीखने का आकलन, सीखने के लिए सीखने के रूप के आकलन, ये अधिगम प्रक्रिया को बढ़ावा देना, रचनावादी शिक्षण के साधन के रूप में कक्षा अवलोकन और प्रतिक्रिया, प्रतिबिंब और संवाद। तो ये सारे टॉपिक है इसमें, इनको आप लोग देख लेना कायदे से। उसके बाद आगे का जो हमारा टॉपिक है वो सीखने के अनुकूल माहौल बनाना। ये जो 10 नंबर का पूछा जाता है, लर्निंग वाला जो हमारा टॉपिक है, उसमें क्या क्या है, विविधता है, विकलांगता है, समावेशन है, यानी जिसे इंक्लूसिव हम लोग कहते हैं, सामाजिक निर्माण के लिए विकलांगता है, विकलांगता के प्रकार, उनकी पहचान, हस्तक्षेप, स्कूल, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, सभी छात्रों और कर्मचारी के लिए मानसिक स्वास्थ्य के उपचारात्मक प्रभाव, निवारक और प्रोत्साहक आयामों को संबोधित करना, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए प्रावधान, सीखने के संसाधन के रूप में स्कूल और समुदाय का विकास करना। ये सारे टॉपिक हैं, इनसे जो है कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो स्कूल संगठन और नेतृत्व का है। इसमें हम लोग देख सकते हैं चिंतनशील व्यवसायी है, टीम निर्माता है, आरंभकर्ता, कोच और संरक्षक के रूप में नेता जो है, स्कूल नेतृत्व पर पेश है, निर्देशात्मक और परिवर्तनकारी दृष्टि निर्माण, लक्ष्य निर्माण, स्कूल विकास परियोजना बनाना, शिक्षा अधिगम है, और ये सारे टॉपिक है जैसे शिक्षण मंच, स्कूल असेंबली, शिक्षक विकास मंच, शिक्षण अधिगम के सुधार के लिए क्या क्या है। तो ये सब इसमें जो है 10 क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाएंगे, तो ये आप लोग देख लेना। उसके बाद जो है अगला टॉपिक है, ये सब उसी का टॉपिक है, ये जो है ये उसी का है, स्कूल मूल्यांकन, सुधार उधार, ये सब उसी का है। अगला जो हमारा टॉपिक है जो 10 नंबर का है वो शिक्षा के परिप्रेक्ष्य। इसको आप लोग देख लेना। शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्कूल की भूमिका, NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के तहत है, उसके जो है उसके तहत स्कूल के लक्ष्य मतलब कैसे होने चाहिए वो सब है। उसके बाद चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, स्कूल पाठ्यक्रमों की शिक्षा शास्त्र, बाल अधिकारों के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत। इसमें जो टॉपिक है सुरक्षित स्कूल, पर्यावरण के लिए बच्चों का अधिकार की रक्षा, प्रावधान, मुक्त और अनिवार्य शिक्षा, बच्चों का अधिकार अधिनियम 2009 यानी RTE जो है ना, राइट टू एजुकेशन, उसको आप लोग देख लेना। ये NEC, इसमें जो है NEP 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और जो है RTE 2019 वाला, RTE यानी राइट टू एजुकेशन वाला, शिक्षा का अधिकार वाला RTE 2019। ये जो है 2 टॉपिक, इनको आप लोग कायदे से तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में, क्वेश्चन टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, तो इनको आप लोग कायदे से तैयार कर लेना। उसके बाद है स्कूली शिक्षा के विशेष संदर्भ में, शिक्षा में राष्ट्रीय नीतियों का ऐतिहासिक रूप, स्कूल पाठ्यक्रम की सिद्धांत में है परिप्रेक्ष्य, सीखना, ज्ञान, पाठ्यक्रम, क्षेत्र, स्कूल, चरण, शिक्षा और उसका मूल्यांकन। तो ये आप लोग इसमें देख लेना, इसमें 10 नंबर का टोटल पूछा जाएगा। उसके बाद हाँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये जो विशिष्ट विश्लेषण मैंने दिया है, ये जो है 80 नंबर वाला, 80 नंबर का जो भाग 4 है वो 80 नंबर का है। इसमें जो है 80 नंबर का है,
तो इसमें देखो साफ साफ इसमें नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो साफ साफ ये दिया है कि इस पाठ्यक्रम में, ये जो 80 नंबर का है, इस पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी सीबीएसई पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें कक्षा 1 से 5 की अवधारणाएं शामिल हैं जिनका कठिनाई स्तर पर 12वीं तक होगा। यानी कि ये जो टॉपिक है 80 नंबर वाला भाग 4 है, टोटली जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। एनसीईआरटी 1 से 5 तक की जो एनसीईआरटी है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें साफ साफ नोटिफिकेशन में दिया है, तो आप लोग एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर करें। आप एनसीईआरटी की बुक खरीद लें, उसको जो है 1 से 5 तक की, उनको जो है ये जो टॉपिक है 4 टॉपिक हैं 20-20 क्वेश्चन, हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण और गणित, तो ये आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका पूरा विशिष्ट सिलेबस मैं बता देता हूँ कैसे क्या है। वो तो जो हिंदी इंग्लिश 10-10 नंबर की थी वो अलग से आएगी पाठ उसमें भाग 1 में, और ये जो भाग 4 है इसमें जो है विशिष्ट विश्लेषण में, इसमें जो है अलग से 20-20 नंबर का आएगा। तो इसमें मैं बता देता हूँ जो इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये विशिष्ट विश्लेषण, ये जो इंग्लिश वाला पोर्शन है ना, इसमें जो 20 नंबर का आएगा वो ग्रामर में सबसे पहले क्या क्या आएगा। ग्रामर में हम लोग देख लेते हैं क्या क्या आएगा। इसमें है नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब जैसे इज, एम, आर, है, वाज, वेयर, ये सब जो क्रियाएं हैं इनका यूजेज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, ये सब मतलब टेंस से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एक्सप्रेसिंग फ्यूचर यानी फ्यूचर विल एंड वी गोइंग टू, फ्यूचर टेंस में जो भी आता है आर्टिकल आएगा, दिस, दैट, दीज, दोज एंड डिटरमाइंस। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आएगा। उसके बाद एन, और, बट यानी पंचुएशन का जो भी मार्क्स होगा वो आएगा, फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क्स, इन्वर्टेड कामा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव यानी प्रोपोजिशन, ये सारे टॉपिक जो है इंग्लिश में इतने सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ये सब नॉर्मल टॉपिक हैं, इनको आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो इनको थोड़ा थोड़ा आप लोग देख लेना, तो 20 नंबर आराम से आप लोगों का हो जाएगा। उसके बाद हिंदी में जो 20 नंबर का आएगा उसमें हम देख लेते हैं व्याकरण में क्या क्या आएगा। संज्ञा, विशेषण, वचन की पहचान, व्यवहारिक प्रयोग, विज्ञान के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं और संयुक्ताक्षर की पहचान, पर्याय और विलोम यानी पर्यायवाची और विलोम शब्द आएंगे, सर्वनाम और लिंग की पहचान, जेंडर वाले क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद विशेष का संज्ञा के साथ सुगमता प्रयोग आ गए, वचन का प्रयोग, वचन एक वचन द्वि वचन, ये सब क्वेश्चन आएंगे। क्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, काल यानी समय से, कारक से क्वेश्चन आएंगे, और शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं लिंग से संबंधित, एक वचन द्विवचन वाला नहीं, सॉरी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से संबंधित क्वेश्चन में दे देगा, उसमें अंडरलाइन कर देगा, उसमें बताएगा कि कहाँ पे इसमें मिस्टेक है, तो वो सब क्वेश्चन आते हैं इसमें 20 नंबर का। तो हिंदी में आप लोग देख लेना, ये सारे सिलेबस है। उसके बाद गणित में जो 20 नंबर का आएगा वो क्या क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं एक बार। ज्यामिति में जैसे आकार, स्थानीय समझ, हमारे चारों ओर ठोस पदार्थ, ये सब है। संख्याएं हैं, संख्या की भावना का विकास, संख्या की गणना, संचालन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, ये सब है। मानसिक अंकगणित है। उसके बाद भिन्न है, घन है, माप है, लंबाई, वजन, क्षमता, आयतन वगैरह, समय और डेटा हैंडलिंग पैटर्न, ये सब क्वेश्चन गणित में आएंगे। तो गणित में बहुत कम ही टॉपिक हैं, जो है हमेशा जो है बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं वही सब टॉपिक हैं नॉर्मल, तो ये सब गणित में 20 नंबर का हो जाएगा, तो इनको आप लोग देख लेना। उसके बाद पर्यावरण, लास्ट टॉपिक जो पर्यावरण हमारा है, उसमें हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर में क्या क्या आएगा। तो परिवार और दोस्त हो गया, भोजन, आश्रय, पानी, यात्रा, चीज़ें जो हम जानते हैं और करते हैं, मतलब यही सब रिलेटेड है पर्यावरण में, तो वही सब आएगा 20 नंबर में। तो इसको आप लोग सब लोग देख सकते हैं। ये हो गया विशिष्ट विश्लेषण जो 20-20 नंबर के 4 पार्ट है, 20-80 नंबर का ये है। और इसमें एक चीज़ और नोट पढ़ लेना कि नियुक्ति के लिए, मतलब जो फाइनल जो
मतलब नियुक्ति होगी उसके लिए मेरिट बहुविकल्पी परीक्षा के कुल परसेंटेज 70% और साक्षात्कार में कुल हाँ, इसको आप लोग एक बार देख लेना, मैं इसको बता देता हूँ कैसे क्या सीन है। जो आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उससे जो है उसका 70% मार्क्स जोड़ा जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर यानी जो ये जो जितना भी सिलेबस मैंने बताया है ये पेपर का सिलेबस बताया है पूरा, मतलब कि पहली बात तो इसमें ये जान लो कि एक ही पेपर होगा, एक ही दिन में एक ही पेपर होगा, एक ही दिन में एक ही पेपर होगा, ठीक है। उसमें जो है 4 भाग अलग अलग होंगे, चार जो है उसमें 4 भाग, जो भी भाग मैंने बताया है 4 भाग अलग अलग होंगे एक ही पेपर में। जैसे आप लोग टेट वगैरह पेपर देते हो ना, उसमें 5 भाग रहते हैं एक ही पेपर में, एक ही दिन होता है, तो इसमें वैसे ही होगा, उसमें 4 भाग अलग अलग होंगे, अलग अलग जो है डिवाइड होगा। जैसे जैसे भाग मैंने बताया है वैसे वैसे भाग पूरा डिवाइड होगा। एक ही दिन में एक ही पेपर होगा, सब एक ही पेपर में आएगा। और टाइम जो है 180 मिनट यानी कि 3 घंटा टोटल टाइम दिया जाएगा, 180 मार्क्स 180 अंक। उसके बाद जो फाइनल जो सिलेक्शन होगा उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। फाइनल सिलेक्शन होगा जो ये जो पेपर होगा आपका, इसका जो है 70% जोड़ा जाएगा, ठीक है। 70% इसको लिया जाएगा और जो 30% है वो इंटरव्यू का होगा। मतलब कि इंटरव्यू जो होता है साक्षात्कार जो होगा वो 30% के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। और 70% का जो है आपका ये जो पेपर होगा, ये जो आप पूरा सिलेबस देखे हो उसका 70% लिया जाएगा और जो इंटरव्यू है उसका 30% लिया जाएगा। इसी के बेसिस पे 70 और 30 के अनुपात में इसी के बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें साफ साफ दिया है नोटिफिकेशन में, उसमें तो इंग्लिश में दिया है लेकिन मैं हिंदी में बता देता हूँ कि नियुक्ति के लिए मेरिट बहुविकल्पी परीक्षा के कुल प्रतिशत का 70% और साक्षात्कार में आए हुए कुल प्रतिशत का 30%, यानी कि जो ये पेपर होगा उसका 70% जोड़ा जाएगा और जो साक्षात्कार होगा उसका 30%, ये दोनों को मिला के जो फाइनल मेरिट बनेगी उसी में जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। जिन बच्चों का होगा यही सब अकॉर्डिंग टू होगा। तो ये रहा पूरा जो है केवीएस का जो है प्राइमरी लेवल जो मतलब वैकेंसी है प्राइमरी वाली प्राथमिक वाली, उसका जो है मैंने पूरा A to Z सिलेबस पूरा बता दिया है। तो जहाँ पे भी आप लोगों को समस्या हो, कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा। बाकी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कहीं दिक्कत होगी, इसीलिए मैंने हिंदी में पूरा A to Z समझाया है। जो उसमें ऑफिशियल सिलेबस है वो इंग्लिश में दिया है, तो वहाँ पे कहीं कहीं पे समझ में नहीं आता है क्या है क्वेश्चन, कहाँ से कितना पूछा जाएगा, तो इसीलिए मैंने हिंदी में पूरा कवर किया है। जहाँ कहीं भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर देना। और इसकी ये जो PDF है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, वहीं पे आप लोगों को ये पूरा PDF मिल जाएगा। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँगा, आप लोगों को न्यूज़ समय समय से पहुँचाता रहूँगा। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब तो कर सकते हो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में।